तो प्यारे दोस्तों, हमारा जो है प्राचीन भारत के इतिहास पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। आज से जो है प्यारे दोस्तों हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मिडिएवल इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मध्यकालीन भारत के बारे में जो है आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे। और मध्यकालीन भारत की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है माना जाता है जो मुस्लिम शासक थे, है ना। मुस्लिम शासक भारत में जब आक्रमण करना शुरू कर दिए, अरब के लोग, तुर्क के शासक भारत में आक्रमण करने लगे, तो किन कारणों से उन्हें जो है भारत में आक्रमण करना पड़ा और कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई, ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करते चलेंगे प्यारे दोस्तों। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे किसकी? इस्लाम धर्म की। किसकी? इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म का जन्म हुआ तभी तो मुस्लिम शासक मुसलमान लोगों का भी जो इस समुदाय, इस धर्म के साथ जो है लगा हुआ और जुड़ते चले गए, है ना। और इस धर्म का जो है इतना पूरा वर्ल्ड वाइड प्रचार प्रसार हुआ कह सकते हैं, या फिर इतना ज़्यादा इसके लोग अनुयायी हुए। तो अगर बात करें इस्लाम धर्म की, किसकी? इस्लाम धर्म की अगर बात करें प्यारे दोस्तों, तो इस्लाम धर्म में जो है इनके जो गॉड होते हैं, है ना, इस्लाम धर्म में, तो उनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है अरेबिक लैंग्वेज में अगर बात करें, है ना, अरेबिक में जो है प्यारे दोस्तों क्या कहा जाता है? अल्लाह कहा जाता है। और पर्शियन में बात करें तो खुदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुदा। तो ये इस्लाम धर्म के जो गॉड है उनको इस नाम से जाना जाता है, अल्लाह, और फिर क्या? खुदा, है ना। खुदा पर्शियन लैंग्वेज में और अरेबिक लैंग्वेज में अल्लाह, ये आप याद रखिएगा। ये मुसलमानों के जो गॉड है उनको इस नाम से जाना जाता है। तो अगर बात करें इस्लाम धर्म की, तो इस्लाम धर्म के अगर बात करें प्यारे दोस्तों, तो इसके 5 जो है पिलर होते हैं, या फिर कह सकते हैं स्तंभ होते हैं। तो वो 5 पिलर या फिर 5 स्तंभ मुसलमानों में या फिर मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में क्या क्या है, तो उसकी अगर हम बात करें कि 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, तो वो क्या क्या होगा? 5 पिलर ऑफ इस्लाम, है ना। तो 5 पिलर क्या क्या है प्यारे दोस्तों? 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, स्तंभ कह सकते हैं, 5 स्तंभ। तो इस्लाम धर्म में 5 स्तंभ क्या किया है? बात करें अगर इनके 5 स्तंभों की प्यार दोस्तों, तो 5 स्तंभ में फर्स्ट आता है कलमा। क्या? कलमा। फर्स्ट में क्या आता है? कलमा, है ना। तो जो कलमा है, अगर कलमा जो नहीं पढ़ता है ना, कलमा नहीं पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? काफिर। कलमा नहीं पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? काफिर, है ना। और इन काफिरों का जो नाश करे, है ना, मतलब कि जो इनको समाप्त करे, तो काफिरों का नाश करने वाला को क्या कहा जाता है? गाजी। क्या? गाजी कहा जाता है इनको समाप्त करने वाले को। तो काफिरों को समाप्त करने वाला को क्या कहा जाता है? गाजी। और जो कलमा नहीं पढ़ेगा उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है काफिर। ओके। अगर बात करें दूसरे पिलर्स की, तो दूसरा पिलर क्या है कि दिन में जो है 5 बार, दिन में 5 बार
नमाज पढ़ना, है ना, और जुम्मे का नमाज कहाँ अदा किया जाएगा? जुम्मे का नमाज जो होगा वो कहाँ होगा? मस्जिद में। ओके, जुम्मे का नमाज कहाँ अदा करना है? मस्जिद में। ये दूसरा बात हो गया। और तीसरा बात क्या है? तो तीसरा बात होता है प्यारे दोस्तों कि जिंदगी में एक बार क्या करना है? जिंदगी में एक बार जो है हज के लिए, है ना, और हज के लिए कहाँ जाते हैं? मक्का मदीना। एक बार हज यात्रा पर जाना है। ओके, तो कहाँ पर जाते हैं हज यात्रा करने? मक्का, जहाँ इनके मुस्लिम धर्म का फाउंडर जो थे उनके बारे में भी बात करेंगे, उनका जन्म हुआ था, और जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी, मदीना। तो ये दो जगह पर लोग जाते हैं अपना हज करने के लिए, अपनी हज की यात्रा पूरी करने के लिए। उसके बाद अगर बात करें फोर्थ नंबर में जो इनका पिलर आता है, तो पांचवा पिलर जो है प्यारे दोस्तों वो क्या होता है? पांचवा पिलर होता है कि रमजान का जो महीना है, कौन सा महीना? रमजान के महीने में क्या रखना है? रोजा रखना अनिवार्य है। ओके, आप कभी रखे चाहे नहीं रखे रोजा, लेकिन रमजान का जो पवित्र महीना होता है उसमें रोजा रखना जरूरी समझा जाता है इस्लाम धर्म में। ओके, और बात करें पांचवा स्तंभ की, तो पांचवा स्तंभ क्या होता है? तो पांचवा स्तंभ जो है प्यारे दोस्तों उसको कहते हैं जकात। क्या? जकात। तो जकात क्या है? तो जकात के बारे में अगर बात करें तो अपने जिंदगी में आपने जितनी भी कमाई की है, अगर आप एक मुसलमान है तो जिंदगी में आपने कितनी भी कमाई की हो, आपका जो भी इनकम रहा हो जिंदगी भर में, तो अपने जिंदगी की कुल कमाई का, है ना, जिंदगी की कमाई का, है ना, 2.5%, कितना? 2.5% क्या करना है? 2.5% इस्लाम धर्म में जो है कह सकते हैं एक तरह से दान देना है धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, है ना। तो मुसलमानों में जो है क्या होता है, अपने कमाई का 2.5% जो है जकात के रूप में जो है उन्हें दान देना होता है अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इसी को क्या कहते हैं? जकात कहते हैं, है ना। और ये हर मुसलमानों के लिए ऐसा कहा गया, अगर आप सक्षम है तो जरूर कर सकते हो। अब बेचारा बहुत गरीब रहा, है ना, जो खाने पीने की जिसकी समस्या हो, तो वो तो अगर चाहे उसकी इच्छा होगी, अगर उसके पास उस तरह का जुगाड़ है तो वो कर सकता है, लेकिन जिसके पास नहीं है फिर क्या करेगा? तो वो इस चीज से वंचित रहेगा। और इसमें भी एक खास बात ये होता है कि आप जो दान दे रहे हैं या फिर जो आप इसमें पैसा डोनेट कर रहे हैं अपनी कमाई का 2.5%, तो उसका क्या होता है ना कि किसी का जो है इस तरह से व्याख्यान नहीं किया जाता है कि फलाने ने इतना पैसा दिया, चिल्ले ने इतना पैसा दिया, नहीं, इसको विशेष रूप से गुप्त रखा जाता है ना, मतलब कि गुप्त तरीका से इसको मतलब कि लोगों के बीच में उजागर नहीं किया जाता कि फलाने ने इतना दिया, है ना। तो इसको गुप्त रखने की कोशिश की जाती है इस्लाम धर्म में। तो ये है 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, 5 स्तंभ इस्लाम के। ओके, तो चलिए अब आगे बात करते हैं फाउंडर की। तो प्यारे दोस्तों अगर बात करें इस्लाम धर्म के फाउंडर के संस्थापक की, तो फाउंडर कौन थे या फिर संस्थापक किसको माना जाता है? तो वो कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब, है ना। कौन? हजरत मोहम्मद साहब जो थे वही कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक।
हजरत मोहम्मद साहब। है ना, मोहम्मद पैगंबर के भी नाम से इनको जाना जाता है। तो हजरत मोहम्मद साहब क्या थे? इस धर्म के, इस इस्लाम धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं, माने जाते हैं। और इनका जन्म की बात करें तो बर्थ जो है कब हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म जो है 570 ईस्वी में जो है हुआ था। कब? 570 ईस्वी में। ओके, और बर्थ तो हुआ 570 ईस्वी में, और अगर इनकी डेथ की बात करें तो कब हुआ था? 632 ईस्वी में, है ना। लेकिन जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। कहाँ? मक्का में। ओके, और अगर मृत्यु की बात करें, डेथ की, तो ये डेथ जो है कब हुआ था प्यारे दोस्तों? 632 ईस्वी में। कहाँ पर? मदीना में। ओके, जन्म हुआ था मक्का में और मृत्यु कहाँ हुई थी? मदीना में हुई थी 632 ईस्वी में। लेकिन इनको जो है प्यारे दोस्तों अपना जो है महाज्ञान की प्राप्ति, इनलाइटमेंट जो है कब मिला था? महाज्ञान की प्राप्ति जो है इनको हुआ था 610 ईस्वी में। कब? 610 ईस्वी में जो है इन्होंने महाज्ञान की प्राप्ति की थी। कहाँ पर? हीरा गुफा में। 610 ईस्वी में जो है इनको क्या हुआ था? इनलाइटमेंट, है ना, महाज्ञान की प्राप्ति। कहाँ पर? हीरा गुफा, हीरा केव। तो जब मोहम्मद पैगंबर साहब जो है अपना महाज्ञान की प्राप्ति के लिए हीरा गुफा में दिन रात, है ना, क्या करते थे? तपस्या में अपना ध्यान लगाए रखते थे। घंटों घंटों, दिनों दिन तक जो है अपना ध्यान वहाँ पर लगाया करते थे महाज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो एक दिन जो है क्या हुआ कि जो मोहम्मद पैगंबर साहब थे वे गुफा से, हीरा गुफा से बाहर निकले और फिर क्या किया? लोगों को जो है अल्लाह का जो है संदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि एक जो है फरिश्ता, है ना, जिब्राइल मुझसे मिलने आया और उसी ने जो है मुझे अल्लाह का जो है संदेश सुनाया और कहा कि इस धरती पर जो है तुम ही जो है अल्लाह के क्या हो? दूत हो। और जिब्राइल के ही द्वारा जो है मुझे क्या दिया गया है? कुरान दिया गया है। ओके, और इस तरह से इस्लाम धर्म का क्या हुआ? उदय हुआ, जन्म हुआ। तो अगर हम बात करें कि इस्लाम धर्म का जो जन्म उदय हुआ 610 ईस्वी में, जब महाज्ञान की प्राप्ति हुई किसको? हजरत मोहम्मद साहब को, है ना। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो भी इनके संदेशों को मानने वाले हुए तो वो उनके क्या हो गए? अनुयायी हो गए। और अनुयायी होने के साथ साथ इनके जो है जो भी संदेश देते थे, जो भी शिक्षा देते थे, उनको भली भांति मानते थे, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ? 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय हो गया, है ना। कब? 7वीं शताब्दी में, मतलब कि 610 ईस्वी में जब हजरत मोहम्मद साहब को क्या हुआ था? इनलाइटमेंट, महाज्ञान की प्राप्ति हुआ था। उसके बाद दिनों दिन क्या हुआ कि
महाज्ञान प्राप्ति के बाद हजरत मोहम्मद साहब का जो है कह सकते हैं कि प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ता चला गया है ना। चारों तरफ जो है इनके संदेशों को जो है फैलाया जाने लगा, प्रचार प्रसार किया जाने लगा, लोग जो है इनके साथ जुड़ने लगे, बहुत ज़्यादा तेजी से इनकी जो है प्रसिद्धि चारों तरफ फैलने लगी। तो इससे क्या हुआ कि जो यहूदी हुआ करते थे और जो ईसाई धर्म के लोग हुआ करते थे, उनको इनसे जो है असहजता, इनसिक्योरिटी फील होने लगा, है ना। और इनका जो है लगातार उन लोग यहूदी लोग विरोध करने लगे हजरत मोहम्मद साहब का, और फिर क्या करने लगे, चारों तरफ से इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाने लगा, तरह तरह से विरोध किया जाने लगा। और फिर क्या हुआ कि हजरत मोहम्मद साहब को क्या कर दिया गया, मक्का से बाहर कर दिया गया, है ना। क्या कर दिया गया, मक्का से बाहर कर दिया गया। और तब 622 ईस्वी में, कब, 622 ईस्वी में जो है मोहम्मद साहब, है ना, कहाँ चले गए, मदीना चले गए, है ना, मदीना चले गए। कब, 622 ईस्वी में, है ना। 622 ईस्वी में जो है वो कहाँ चले गए, मदीना चले गए। और इनकी इसी यात्रा को जो है क्या कहा जाता है, इनकी इसी यात्रा को हिजारत कहा जाता है। क्या, हिजारत, है ना, क्या कहा जाता है, हिजारत कहा जाता है इनका। जब ये मक्का से मदीना जाने का जो इनका यात्रा था, इसी को क्या कहा जाता है, हिजारत। अगर बात करें कि जब ये इस यात्रा पर निकले तो 622 ईस्वी में ही जो है क्या चलाया गया, हिजरी संवत, है ना, क्या, हिजरी संवत जो है शुरू किया गया, चलाया गया। कब, 622 ईस्वी में ही। उसके बाद जो है जब ये मदीना पहुंचे तो और भी बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़ते चले गए, है ना। और फिर मदीना में ही जो है रहकर ये क्या किया, पूरा धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। तो मोहम्मद हजरत साहब का जो है प्रथम अनुयायी अगर कोई बना, जैसे ही महाज्ञान प्राप्ति इनकी हुई, तो महाज्ञान प्राप्ति के बाद जो है इनका कोई अनुयायी बना, तो वो कौन था, इनका ही दामाद हुआ करता था, कौन, अली, है ना, कौन, अली जो थे इसके दामाद, वही इसके प्रथम अनुयायी भी बने। तो हजरत मोहम्मद साहब के प्रथम अनुयायी, है ना, हजरत मोहम्मद साहब, है ना, पैगंबर भी बोलते हैं इनको, मोहम्मद पैगंबर। तो इनका जो है प्रथम अनुयायी कौन बना, प्रथम अनुयायी जो है कौन बना, इनका ही दामाद अली, कौन, अली जो थे इनके प्रथम अनुयायी बने, किनके, मोहम्मद साहब के, है ना। उसके बाद इनके मृत्यु के पश्चात, जब इनकी मृत्यु हो गई, कब, हम लोगों ने बात किया था 632 ईस्वी में, तो जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनका जो है प्रथम अनुयायी कोई बना, तो वो कौन था, अबू बक्र, कौन, अबू बक्र। मृत्यु के बाद प्रथम अनुयायी कौन बना, अबू बक्र। ओके, तो इस तरह से जो है हजरत मोहम्मद साहब के महाज्ञान प्राप्ति के बाद, इनलाइटमेंट
मिलने के बाद जो प्रथम अनुयायी थे वो अली थे, जो इनके दामाद भी हुआ करते थे। क्या दामाद हुआ करते थे। और फिर इनके मृत्यु के बाद जो है अबू बकर को इनका प्रथम उत्तराधिकारी बनाया गया या फिर अनुयायी बनाया गया। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रथम उत्तराधिकारी, है ना, प्रथम उत्तराधिकारी। तो इनके मृत्यु के बाद जो है अबू बकर को क्या किया गया, प्रथम उत्तराधिकारी बनाया गया। और इस्लाम धर्म में जो उत्तराधिकारी होता है ना, तो उत्तराधिकारी को ही क्या कहा जाता है, खलीफा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खलीफा, है ना। तो जैसे ही इनका मृत्यु हुआ तो इनके मृत्यु के पश्चात जो है 40 साल के अंदर इस्लाम धर्म में 4 खलीफे जो है बनाए गए या फिर 4 उनके उत्तराधिकारी हुए। 40 साल के अंदर इनके मृत्यु के पश्चात जो है 40 वर्षों में या फिर 40 साल के अंदर 4 खलीफा बनाए गए, है ना। मृत्यु के बाद जो है 40 वर्षों में 4 खलीफा बने। तो वे 4 खलीफा कौन कौन थे? फर्स्ट में अबू बकर और सेकंड में कौन बने? सेकंड में बने प्यारे दोस्तों कौन? उमर, है ना। कौन? उमर। और फिर थर्ड में जो है कौन बने? उस्मान। और फिर फोर्थ में अली, है ना। फोर्थ में कौन बने? अली। फर्स्ट में अबू बकर, सेकंड में उमर, थर्ड में उस्मान और फिर फोर्थ में अली को जो है इस्लाम धर्म का क्या बनाया गया? खलीफा बनाया गया। लेकिन यहाँ तक कहानी ठीक चल रही थी, है ना। लेकिन जैसे ही अली को जब बनाया गया उत्तराधिकारी, है ना, जैसे ही अली जो है चौथे नंबर के बने उत्तराधिकारी, मतलब कि खलीफा बने, तो यहीं से जो है मुसलमानों के बीच में विवाद जो है उत्पन्न हो गया। तो कुछ लोगों का जो है मानना था कि अली ही है जो मोहम्मद पैगंबर साहब के क्या है, प्रथम उत्तराधिकारी हैं या फिर प्रथम खलीफा। लोग इनको मानने लगे जैसे ही ये बने, तो, है ना। तो जैसे ही अली बने तो क्या हुआ कि 15 से 20% लोग जो है क्या मानने लगे, इनको जो है मोहम्मद साहब का प्रथम उत्तराधिकारी मानने लगे। क्या मानने लगे? प्रथम उत्तराधिकारी, है ना। और इस हिसाब से जो है अपना इन लोग प्रथम जो है खलीफा किसको मानने लगे? अली को मानने लगे। लेकिन जो दूसरे समुदाय के लोग थे वो इस बात को जो है हरगिज नहीं मानते थे। और वे जो है लगभग 80% मुसलमान जो थे, 80% मुसलमान वो किसको अपना प्रथम उत्तराधिकारी मानते थे? अबू बकर को ही मानते थे। तो इस तरह से इस्लाम धर्म जो है 2 समुदायों में बट गया, 2 वर्गों में विभक्त हो गया। तो वो 2 वर्ग कौन कौन से थे उसकी भी बात कर लेते हैं। तो इस्लाम धर्म इस तरह से प्यार दोस्तों 2 वर्गों में बट गया। एक तो शिया और दूसरे सुन्नी। ओके। तो इस तरह से 2 वर्गों में बट गए, शिया और सुन्नी। शिया लोग जो है किसको अपना प्रथम उत्तराधिकारी मानते थे, है ना, किसको? अली को।
है ना, कितना 15 से लगभग 20% मान लीजिए, इतने परसेंट लोग जो है क्या मानते थे, अली को अपना प्रथम उत्तराधिकारी मानते थे, किसका, मोहम्मद पैगंबर साहब का। और 80% लोग जो है किसको मानते थे, अपना अब्बू बकर को, है ना। तो इस तरह से दो समुदायों में बट गए, शिया और सुन्नी, है ना। तब उसके बाद जो है ये तो प्रथम भी मतभेद हुआ इन दोनों के बीच में। लेकिन जैसे ही समय बीतते गया, इसके बाद जैसे ही अली के बाद जो है उनकी मृत्यु हुई, तो अली की मृत्यु के बाद जो है क्या हुआ, खलीफा का पद के लिए फिर से विचार होने लगा कि अब अली के बाद जो है किसको जो है बनाया जाएगा खलीफा इस्लाम धर्म का। तो इसी बीच जो है बगदाद में एक आदमी शासन कर रहा था जिसका नाम था जियाद प्रथम, है ना। बगदाद का शासक था ये, बगदाद का शासक हुआ करता था जियाद फर्स्ट या जियाद प्रथम। तो क्या हुआ कि सभी लोग तो मान रहे थे कि अब तो इनका जो अली के बाद जो है वो कौन बनेगा नेक्स्ट खलीफा, तो उनका जो पुत्र है कौन, हुसैन, उनको बनाया जाएगा। लेकिन जो है प्यार दोस्तों, जो बगदाद का शासक था ना, वो बहुत ही कह सकते हैं कि अत्याचारी था, दुष्ट किस्म का जो है शासक हुआ करता था, है ना। अत्याचारी और बहुत ही क्या था ये, अत्याचारी और फिर दुष्ट भी हुआ करता था। लोगों को जो है अच्छे तरीके से जो है मतलब कि शासन ये नहीं करता था, है ना, कह सकते हैं। और गैर मुस्लिम जो है कार्य ये किया करता था। तो इस तरह से ये जो जियाद फर्स्ट था ना, तो इसने सोचा कि नेक्स्ट तो हुसैन को बनाया जाएगा खलीफा। तो इसने सोचा कि किसी भी तरह से हुसैन को जो है अपने अंडर कर लिया जाए, अपने जो है तरफ जो है शामिल कर लिया जाए, और जितना भी जो है अगर वो बन जाते हैं या फिर मैं खुद बन जाऊंगा। जियाद का ये कहना था कि ये मैं जो है खुद खलीफा बन जाऊंगा। तो इस तरह से, या फिर अगर किसी भी तरह से हुसैन को अपने पक्ष में कर लिया, अपने तरफ कर लिया, तो मैं जैसा चाहूँगा वैसा क्या कर सकता हूँ, मुस्लिम धर्म को अपने हाथों से कंट्रोल कर सकता हूँ, एक तरह से कठपुतली की तरह नचा सकता हूँ। लेकिन कितना भी कोशिश किया वो जियाद प्रथम, बहुत कोशिश किया, तरह तरह का उपाय लगाया, एकदम साम दान भंड जैसे हम लोग बोलते हैं, तो वो सारे नीति लगाया, लेकिन किसी भी तरह से जो है हुसैन उसके बात को नहीं माने, उसके बात को स्वीकार नहीं किए। तभी जो है क्या हुआ कि खूफा, इराक और खूफा के जो लोग थे, है ना, ये जो है क्या कर रहे थे, हुसैन को अपने यहाँ बुलाए, हुसैन को जो है अपना खलीफा अपने हाथों से बनाने के लिए जो है उनका जो है सम्मानित करने के लिए ये बुलाए अपने यहाँ इराक और खूफा के लोग। लेकिन इसी का जो है फायदा उठाया कौन, ये जियाद फर्स्ट। और इसने क्या किया कि जैसे ही ये हुसैन अपने सहयोगी के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ खूफा के लिए जा रहे थे, तो बीच रास्ते से ही जो है इनको क्या कर लिया गया, अगवा कर लिया गया। और अगवा करके कहाँ ले जाया गया, करबला, है ना, कहाँ ले जाया गया, करबला ले जाया गया। और वहीं पर जो है इनके साथ क्या किया गया, बहुत प्रताड़ित किया गया, बहुत वेदनाएं दी गई। कहाँ ये सिर्फ इनके साथ 72 से 75 इनके अनुयायी थे, इनके सगे संबंधी थे, इनके परिवार के लोग थे, और कहाँ वो एक शासक जिसके पास हजारों लाखों सैनिक थे। फिर भी उनके साथ इन्होंने जो है बहुत ही कह सकते हैं कि वीरता से, दृढ़ता से लड़ाई लड़ा। और जबरदस्ती जब वो नहीं कर सका, उनको अपने पक्ष में नहीं शामिल कर सका हुसैन को, तब उन पर जो है ये जियाद प्रथम जो है क्या कर दिया, अटैक कर दिया, आक्रमण, युद्ध कर दिया, है ना। तो इस तरह से
हुसैन ने भी हार नहीं मानी और उनका जो है डटकर सामना किया। पूरा चारों तरफ से लोगों को जो है अपने हित की रक्षा के लिए कह सकते हैं कि, या फिर लोगों की भलाई के लिए जो है हुसैन उस युद्ध में टूट पड़े, लड़ पड़े, और अंततः जो है जियाद के द्वारा ही जो है हुसैन साहब को क्या कर दिया गया, मृत्यु उस युद्ध के दौरान कर दिया गया, और हुसैन साहब को जो है उस युद्ध में जो है शहीद होना पड़ा। और इस तरह से जो है अपना जो खलीफा का पद था उसको दूसरे एक तरह से कह सकते हैं कि अत्याचारी और दुष्ट शासक के हाथ में जाने से रोका। तो इस तरह से जब ये ये इराक और खूफा के जो लोग थे ये क्या हुआ करते थे, शिया लोग ही हुआ करते थे, और इन्हीं के कहने पर जो है हुसैन साहब वहां जा रहे थे। तब जो है सुन्नी लोगों का कहना था कि ये जो भी हुआ है वो शियाओं की वजह से हुआ है, शिया लोग अगर नहीं बुलाते हुसैन साहब को तो उनकी हत्या इस तरह से नहीं हो पाती। तो इस तरह से सारा का सारा जिम्मेदार किसको ठहराया गया, शिया लोगों को ठहराया गया। और इस तरह से इन दोनों के बीच में तो पहले से भी क्या हो रहा था, विवाद चल रहा था, दुश्मनी था, और इस तरह से और भी दुश्मनी बढ़ गया। तो अगर बात करें करबला की युद्ध की, तो करबला का युद्ध जो है प्यार दोस्तों कब हुआ, करबला का युद्ध 680 ईस्वी में हुआ। किसके किसके बीच, जियाद और हुसैन के बीच में क्या हुआ था, करबला का युद्ध हुआ, है ना। मैं इधर लिखता हूं, करबला का युद्ध। इसको तो युद्ध नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतिहास के अनुसार, इतिहासकारों के अनुसार इसे युद्ध ही कहा जाता है। तो कब हुआ था, 680 ईस्वी में करबला का युद्ध, है ना। और इस तरह से इनके करबला के युद्ध में शहीद होने के वजह से, हुसैन साहब के शहीद होने की वजह से जो है जो शिया लोग थे ना, शिया लोग, वे इनकी शोक में जो है इनकी याद में कौन सा त्यौहार मनाने लगे, मुहर्रम, है ना। मुहर्रम जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं मुस्लिम धर्म में मुहर्रम मनाया जाता है ना। जुलूस के जैसा जो है निकाला जाता है, जैसे हम लोग रामनवमी में जुलूस निकालते हैं, वैसे मुहर्रम में इन लोग भी जुलूस निकालते हैं। तो इस तरह से इन्हीं की याद में कह सकते हैं, या फिर इनके शोक में जो है, दुख में क्या मनाने लगे, मुहर्रम का त्यौहार मनाने लगे। लेकिन जो है ये मुहर्रम का त्यौहार जो है शिया लोग जो है मनाने लगे, लेकिन जो है ये सुन्नी लोग, है ना, वे इसका विरोध करने लगे। क्या करने लगे, विरोध करने लगे। उनका कहना था कि ये सही जो है शियाओं के द्वारा नहीं किया गया। उनके कहने पर जो है हुसैन की क्या हुई, हत्या हुई है, इसलिए वे इसका विरोध करने लगे थे। तो इस तरह से इनके बीच की जो दुश्मनी है प्यार दोस्तों, शिया और सुन्नी की जो दुश्मनी थी, ये लगभग 200 वर्षों तक जो है लगातार चला। कितने वर्षों तक, 200 वर्षों तक चला। तो इन्हीं के बीच के दुश्मनी को जो है, या फिर इनके बीच का जो अंतर था, कह सकते हैं कि इनके बीच में जो अलगाव हो गया था, इसको शांत करने के लिए ही एक और समुदाय का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ, एक और समुदाय का जन्म हुआ, जिसको क्या कहते हैं, सूफी कहते हैं, सूफी समुदाय, है ना। तो एक और समुदाय का जन्म हुआ इन लोगों के बीच के दरार को खत्म करने के लिए। किसका, सूफी समुदाय का। ओके, तो ये जो सूफी समुदाय था, है ना, इनका कहना था कि हम ना ही शिया के पक्ष में हैं और ना ही सुन्नी के पक्ष में हैं। हम तो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, है ना, सिर्फ अल्लाह से हम प्रेम करते हैं, अल्लाह की ही इबादत करते हैं, है ना। उनका यही कहना था कि जो है हम जो है सिर्फ क्या है, अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह से ही मोहब्बत करते हैं। अल्लाह से ही अल्लाह से मोहब्बत करना ही अल्लाह की क्या है, इबादत करना है। ये
उन्होंने बताया, और अल्लाह से इबादत करने का जो तरीका है इन्होंने किसको माना? सूफी संगीत को माना, है ना। किसको? सूफी संगीत, इबादत करने का तरीका। और इस तरह से जो है लगभग लगभग इनके बीच में जो दूरियां थी, जो मतभेद था, उनको इन्होंने कम करने का कोशिश किया। और इस तरह से मुस्लिम धर्म का जो है प्रचार प्रसार इसी तरह से धीरे 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 बढ़ता गया, चारों तरफ फैलता गया, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड ये चारों तरफ प्रचार इसका हुआ, है ना, इस्लाम धर्म का। तो ये था कुछ मेरे तरफ से इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी जो मैं आप लोगों को बता रहा था। अगर कहीं कुछ गलती हुई तो आप लोगों से मुझे माफ़ी की उम्मीद है, माफ़ जरूर कीजिएगा। उतना खास जानकारी तो मुझे इसके बारे में नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, ये मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो इस्लाम धर्म के उदय से हमने देख लिया, जान लिया। अब हम बात करेंगे कि भारत में जो है किस तरह से मुस्लिम शासकों का जो है आक्रमण शुरू हुआ, है ना, किस तरह से वो भारत में अटैक करने लगे और कौन पहले अटैक किया, है ना, वो क्या क्या गतिविधि साथ में किया भारत में, है ना। तो इस तरह से हम कल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डिस्कस करेंगे अरब आक्रमण के बारे में, इन्वेजन ऑफ अरेबियन, उसके बाद इन्वेजन ऑफ टर्किश, है ना, तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।